देखो, हर एक मसीही जो प्रभु को जानते हैं उन्हें पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के बिना हम भक्ति में नहीं बढ़ सकते। शुरुआत में कई लोग वचन सुनकर अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बदलूं, प्रभु का वचन सच्चा है, मुझे प्रभु का वचन चाहिए, मुझे प्रभु का वचन से चलना है। बपतिस्मा लेते हैं, चर्च आते हैं, कुछ समय के बाद थोड़ी सी कठिनाइयाँ, मुश्किलें, घर से, रिश्तेदारों से तकलीफ़ें आते हैं तो गिर जाते हैं, गलत कामों में गिर जाते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि मैं प्रभु के लिए जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मुझे पता है कि क्या सच्चाई है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये हालत कई लोगों को सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में, आत्मिक जीवन में। इसीलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को मानना मतलब जो भी प्रभु कहते हैं वो बात हमें किसी भी हालत पे, चाहे जितना भी तकलीफ़ हो, चाहे जितने भी लोग आपके सामने आए, परमेश्वर जो कहेगा हमें वही करना है। यहाँ लिखा है प्रेम। प्रेम क्या करता है? परमेश्वर से जब प्रेम रखते हैं, परमेश्वर हमें सही और गलत सिखाता है, हमें बताता है कि क्या क्या काम करना चाहिए। तो जब हम प्रभु की बात मानेंगे, उससे प्रेम रखेंगे, तो वचन में लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा और वहाँ तुम्हें एक और सहायक देगा कि वहाँ सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु पिता से विनती करते हैं, मैं पिता से विनती करूँगा और वहाँ तुम्हें एक और सहायक देगा कि वहाँ सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये बात आप ध्यान से सुनो। जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं, प्रभु परमेश्वर से विनती करके हमारे लिए पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा के वरदान पाना चाहते हैं, पहले बात उनको पिता से, यीशु मसीह से प्यार करना है और प्रभु की बात मानना है। तभी हमारे ऊपर पवित्र आत्मा सहायक आएगा। पवित्र आत्मा कौन है? सत्य का आत्मा। मतलब पवित्र आत्मा आपको कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको सिखाएंगे। जब पवित्र आत्मा कुछ बातें बोलते हैं, वही बातें चर्च में परमेश्वर बोलता है। सारी चीज़ें एक संगति, एक मन, एक विश्वास होता है। ये सत्य का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आएगा, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता और देख नहीं सकता और ना उसे जानते हैं। संसार में या जो लोग प्रभु को जानते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, वो लोग प्रभु के कामों को, चंगाइयों को, चमत्कार को, दर्शनों को, स्वप्नों को, ठीक है, ऐसे दर्शन, स्वप्न, चंगाई, ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के काम है, संसार इसे पहचान नहीं सकता। कई लोगों को आज भी, मसीही कहलाने वालों को, ये विश्वास नहीं कि चंगाई होता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलता है, अन्य भाषा बोल सकते हैं, अन्य भाषा में स्तुति कर सकते हैं। कई लोगों को इस पे नॉलेज ही नहीं है। ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के काम है। तो इसमें अगर पवित्र आत्मा का वरदान किसे मिलता है? जो लोग प्रभु की बात मानते हैं, जो लोग अपने आप को पवित्र रखते हैं, अपना शरीर, अपना विचार, अपना सोच, अपने काम, हर विषय में जो लोग पवित्र बने रहते हैं, पवित्र आत्मा उनको वरदान की तरह मिला जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिले? हाथ उठाए। सभी को चाहिए, सभी लोग हाथ उठाना है, सभी लोगों को चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो आप पाप नहीं कर सकते। आपके अंदर विवेक बोलेगा ये गलत है, ये काम मत कर, ये मत कर। पवित्र आत्मा आपको एक अलार्म की तरह बजाता रहेगा अंदर, 1 बार, 2 बार, 3 बार बोलेगा। अगर आप बात नहीं माने, अपना दिल की बात मानकर पवित्र आत्मा की बात नहीं माने, तो परमेश्वर की आत्मा चुप हो जाएगा। इसीलिए वचन में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ठीक है, शोकित मत करो मतलब पवित्र आत्मा की बात नहीं मानेंगे
तो वहाँ परमेश्वर काम नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तीनों एक ही है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातें आपको बताएगा। कैसे बताएगा? मतलब होने वाली बातें, भविष्यवाणियाँ, कुछ दर्शन या यीशु मसीह का वचन, ये सारी चीज़ें, दर्शन दिखाए, स्वप्न दिखाए, जो भी दिखाए वचन से ही रहेगा, वचन के बाहर नहीं रहेगा। हर बात वचन से रिलेशन रहेगा। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातें बताएंगे। और यीशु मसीह ने बोला पिता और मैं एक है। ठीक है, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, इसे हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग अलग है। अभी इस समय पवित्र आत्मा हम सबके साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए हम यीशु मसीह की बातें सुनते हैं, विश्वास करते हैं, इसीलिए चंगाई हो रहा है, इसीलिए दुष्ट आत्मा से छुटकारा कुछ लोगों को मिलता है, इसीलिए प्रभु का वचन हमसे बात करता है। सारी चीज़ें जब पवित्र आत्मा हम पर काम करे तभी होगा। तो बपतिस्मा लेकर चर्च आना, एक भक्ति का जीवन चलाना, एक पार्ट 1 कह सकते हैं। पार्ट 2 क्या है ना? पवित्र आत्मा का वरदान पाना। इसे आप खुद आपको पाना है तो 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता प्रभु के दास आपके सर पे प्रार्थना, अभिषेक करके प्रार्थना करना है। उस समय आप पूरे मन से रिसीव करने का मोड है, मैं रिसीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जो भी प्रभु का काम है मैं करूँगी। ईमानदारी से आप अपने आप को समर्पित करोगे तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा आपको देगा। दूसरी बात, यीशु मसीह आपके लिए पिता से मांगना। ये 2 चीज़ें होना चाहिए, यीशु मसीह मांगना है और दूसरा प्रभु के दास आपके सर पे हाथ रखकर, ले हैंड करके, प्रार्थना करके पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थी करते हैं। तो पवित्र आत्मा आएगा तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपके हालात बदल जाएगा। पहले अगर आपके अंदर कोई बंधन है, पहले आप झूठ बोलते थे या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम चले जाएगा। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठ नहीं बोलोगे। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद गुस्सा नहीं आएगा। कुछ चीज़ें आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं हो पाता, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, प्रभु आपके ऊपर आते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बदल जाओगे। आपका मन हर समय स्तुति कर, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, यही प्रेरणा आता रहेगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर सब कुछ आपको सिखाते हैं, वो सत्य का आत्मा है। और पवित्र यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह जब पता है कि मैं चले जाऊंगा, मैं क्रूस पे मर जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, मेरे चेले अकेले रहेंगे, तो इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? मेरी आज्ञा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वहाँ उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उसे प्रकट करूँगा। देखो, पहली बात हमें प्रभु से प्यार करना है, दूसरी बात प्रभु की बात मानना है। वचन से जो भी बातें यहाँ बोली जा रही है, सारे बातें मानना है। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। फिर से बोल रहा हूँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आज यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके घर में रहना है तो एक ही उपाय है, आप प्रभु से प्यार करो, प्रभु के वचन में जो है वो मानना है, तब ये सारे काम आपके ऊपर होंगे। यदि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। देखो, यीशु मसीह कहते हैं, ये बातें मैं परमेश्वर की बातें बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा को सहायक कहते हैं, हेल्पर। वो जो मेरे नाम से परमेश्वर भेजते हैं वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा वहाँ सब तुम्हें स्मरण कराएगा। क्या काम करता है पवित्र आत्मा? सिखाता है हमें। किसकी बातें सिखाता है? प्रभु की बातें। दूसरी क्या बोला है प्रभु ने? जो कुछ मैंने तुमसे कहा वहाँ सब तुम्हें स्मरण कराएगा, मतलब याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा का काम आपको
भक्ति कैसा करना है सिखाता है। प्रभु के बातें जो वचन मैं बोल रहा हूँ ये आपको बाद में कभी प्रभु याद कराते हैं वचन। उस दिन उस रात पास्टर जी ने ये बातें बोला, याद है। इस तरह पवित्र आत्मा वो बातें, प्रभु की बातें, अपने वो वचन सुनाना, मैसेजेस से याद दिलाते हैं कि ये बातें हैं, स्मरण याद दिलाते हैं। तो पवित्र आत्मा आज के दिनों में हमें ज़रूरी है। अगर आपको ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो आप नीचे गिरते उड़ते रहोगे भक्ति में। आप जितना भी कोशिश कर लो, शैतान का अटैक आपको करते रहेगा। बीमारियां होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, सारे होते ही रहेंगे। इसका एक ही उपाय है, आप भक्ति में बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ना है, प्रभु से प्यार करना है, प्रभु की बात मानना है, तब शैतान आपसे भाग जाएगा। यहाँ याकूब पत्री में एक बात है, शैतान किसके ऊपर अटैक नहीं करेगा पता है? देखो पढ़ेंगे याकूब में, देखो, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? हम संसार से, संसारिक लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते। देखो आपको एक ही मार्ग है, इधर पैसा को प्यार करो या प्रभु को प्यार करो, या संसार को प्यार करो या यीशु मसीह को प्यार करो, रिश्तेदारी को प्यार करो या प्रभु को प्यार करो। दोनों में एक ही को, दोनों को अगर बोलोगे मुझे प्रभु जी मुझे सब लोग चाहिए, मेरे रिश्तेदार भी चाहिए तो आप भी चाहिए, तो वहाँ देखो आपको बहुत मुश्किलें उठाना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तेदारों को प्रभु पसंद नहीं है, संसारिक लोगों को प्रभु पसंद नहीं है, प्रभु की बातें पसंद नहीं है। लोग आपको प्रभु के कारण नफरत करते हैं, आपसे उनको कोई दुश्मनी नहीं है, बस प्रभु के नाम से अगर आप आराधना करते हो, भक्ति करते हो, प्रभु के नाम के कारण लोग आपका भला बुरा कहते हैं। लेकिन आप याद रखो, जब आप परमेश्वर के साथ खड़ोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। यहाँ लिखा है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, ध्यान से सुनो, जिस आत्मा को, मतलब पवित्र आत्मा को जो हमारे अंदर बसाया है, क्या वहाँ ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? डाह शैतान का काम है। हमारे अंदर झगड़े, डाह मतलब जेलसी, जलन, ये सारी चीज़ें, जलन रखना या नफरत करना या धोखा देना, ये सारे शैतानी काम हैं। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, पवित्र आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्यार करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कभी भी प्यार कर, क्षमा कर, दया दिखा, यही कहते हैं। चाहे जितने बार भी हो, जब एक आदमी आपके पास आकर माफ़ी मांगे तो माफ़ करना हमारा जिम्मेदारी है, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा यही कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, शैतान का सामना करते हैं, वो आपके पास से चले जाएगा। आपको एक और बात बताऊंगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वहाँ शैतान अटैक नहीं कर सकता। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है वो पाप नहीं कर सकता, वो गलत काम नहीं कर सकता। उसके मन में हर समय यही होता है कि मैं प्रभु के लिए क्या करूं, प्रभु के लिए कोई काम करूं, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करूं, प्रभु की सेवकाई के लिए करूं, प्रभु के भवन के लिए करूं, या मेरी भक्ति के लिए कुछ करूं, मैं आत्मा में बढ़ूं, ये वचन पढ़ूं, वो मीटिंग में जाऊं, ये उपवास प्रार्थना करूं। हर समय आपके दिमाग, आपके बातें, आपके विचार प्रभु के लिए ही रहेंगे। मैं क्या करूं, प्रभु के लिए क्या करूं, यही होता है। आज कौन सा वचन से प्रभु मुझसे बात करेंगे। जब भी आप गूगल मीट सुनने आते हो, यही सोच से आओ, आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, आज मुझे क्या सीखने को मिलेगा मेरे आत्मा में, इस सोच से आना है। जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो शैतान हमें अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी बात मानो, मुझसे प्यार करो, और पवित्र आत्मा को मैं पिता से बोलूँगा भेजेंगे, और पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, सब बातें आपको सिखाएंगे। संसार तो उसे, पवित्र आत्मा परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम सुनते हो, देखते हो, जानते हो। तो कभी भी पवित्र आत्मा आपके अंदर जो शरीर में है, प्रभु ने दिया है, उसे शोकित मत करो। पुराने नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर, ठीक है, दाऊद में, सैमसन में,
उस समय आकर चले जाते थे एक काम के लिए आकर। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह ने वादा दिया कि मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा। इसीलिए पेंतुकोस के दिन जब चेले सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर उस ऊपरी कोठरी में कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, तो वहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। उतरते ही पहले लोग प्रभु की महिमा स्तुति करने लगे, अन्य भाषा में बोलने लगे, और वहाँ के लोगों को अपनी अपनी भाषाओं में पूरा वचन समझ में आया और लोगों ने परमेश्वर की महिमा करने लगे। देखो, आत्मिक वरदान अलग है, लेकिन आत्मिक वरदान के बारे में हम बाद में सुनेंगे। लेकिन आत्मा हमें कैसे चलाता है हमें वो सीखना है। पवित्र आत्मा कभी भी हमें गलत नहीं सिखाते। एक एक वचन जब यहाँ से बोली जाती है, वो वचन जब आप सुनते हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलते हैं ये वचन तेरे लिए, तुझे इस विषय में बदलना है, तू सुधरना है, और तो अपने आप को सही करना है, तो प्रभु से ज़्यादा बैठना है, रिश्ता बढ़ाना है, वही बोलते हैं प्रभु पवित्र आत्मा। जब भी आप वचन सुनते हो, पवित्र आत्मा कहता है ये वचन तेरे लिए, देख तेरे अंदर ये गलती है, तुझे जो सुधरना है। शैतान क्या कहता है ना, हाँ हर समय यही बात, हर समय में यही बोलते हैं, मेरे लिए ये बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। शैतान आपको नेगेटिव देता है। पॉजिटिव से बोलने वाला पवित्र आत्मा है, नेगेटिव बोलने वाला शैतान है। बस यही समझो आपके दिल में है। अब जब वचन सुनते हो आपको पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी आ रहा है, तो परमेश्वर की आत्मा है। नेगेटिव, गलत, गुस्सा या डाह और क्या है, घमंड या बहुत सारे बातें हैं, निंदा, ये सारे बातें आपको अंदर आते हैं, तो ये शैतान देता है। कई बार आप इसे परख नहीं पाते और गलत फहमी में चले जाते हैं। शैतान आपको बहकाता है लोगों के बारे में, प्रभु के दासों के बारे में, हर विषय पे कहीं ना कहीं नेगेटिव डालते ही रहता है। आप बहुत बार गलत फैमिली में चले जाते हो, बिना बोले आप अपने आप सोचते हो मेरे बारे में गलत सोच रहे लोग, मेरे बारे में गलत हो रहा है, इस तरह ये बात आपके अंदर आ रहा है, मतलब शैतान डाल रहा है आपके अंदर, इंजेक्शन दे रहा है। कभी भी पवित्र आत्मा कहता है चाहे तेरे बारे में लोग कितना भी कहने दें नेगेटिव, मैं इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूंगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, सहायक है। आज से लेकर आप पवित्र आत्मा की मदद पूछो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर आएंगे तो आप आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ोगे। आपको चंगाई मिलेगा, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, आप कर्जों में नहीं रहोगे, आपके घर में बरकत रहेगा, आप आत्मा में बढ़ोगे। क्योंकि वचन में लिखा है, हे प्रिय, जैसा तो आत्मा में बढ़ता है तो सारे विषय में बढ़ेगा। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते हैं तब हम सारे चीज़ों में बढ़ते हैं। ये कई लोगों को पता नहीं। कई लोग समझते हैं मैं तो चर्च जा रहा हूँ, मैं दशमांश देती हूँ, मैं उपवास प्रार्थना करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे ही क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, आपने अगला कदम स्टेप नहीं डाला, आप बस पहले स्टेप में ही हो। स्कूल में बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चा ज़िंदगी भर फर्स्ट क्लास में ही नहीं रहता, क्लास बढ़ते रहता है, क्लास 1 के बाद 2, 3, 4, 5 बढ़ता है। उसी तरह आप भी आत्मिक जीवन में बढ़ना है, एक कदम ज़्यादा बढ़ना है। बाइबल आप डेली बाइबल पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ। आप 2 अध्याय 1 अध्याय पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, 5 अध्याय 10 अध्याय पढ़ना है। डेली आधा घंटा बाइबल पढ़ने से, 5 मिनट बाइबल पढ़ने से काफ़ी नहीं है, घंटा 1.5 घंटा ही बाइबल पढ़ना पड़ेगा। जितना समय आप प्रभु को देते हो उतनी बातें पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, जितना समय आप प्रभु से बिताते हो उतनी बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको प्रभु की बातें निकाल कर आपको बताएगा, याद दिलाएगा, समझाएगा, सिखाएगा। आमीन। हर बार हम वचन पढ़ने के टाइम में, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सहायता मुझे चाहिए, ये वचन मैं समझ नहीं सकती, मुझे बुद्धि नहीं है, आप मुझे मदद करो। जब हम दीन होकर, प्रभु के आधीन होकर वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा में सहायता करते हैं। हमें प्रेयर करना नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना नहीं करना आता। कितने लोग कहते हैं? हाथ उठाए। रोमियो की पुस्तक निकालो, अध्याय 8 वचन 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। जब हम गलत करते हैं, प्रभु से दूर जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें हेल्प करता है।
बोलता है तो ये बेटा ऐसा मत कर, तो क्यों ऐसा करता है, परमेश्वर को क्यों शोकित देता है, तो क्यों प्रभु को दुख देता है। पवित्र आत्मा आपको 1 2 3 बार बोलता है, ठीक है। परमेश्वर की आत्मा 2 3 बार बोले बिना आपको नहीं छोड़ता। बोलने के बाद भी अगर आप नहीं सुनते तो छोड़ देता है, चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। क्या लिखा है देखो, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मतलब कभी कभी आपको इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते प्रार्थना के टाइम में, तब आपके अंदर आत्मा रोते रहता है, आपके मुंह में बातें नहीं आते, आपके अंदर आत्मा क्या बोल रहा है पता नहीं चलता। कितने लोगों को ऐसा हुआ? ऐसा हुआ मतलब यही पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करवा रहे, आपको हेल्प कर रहे हैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था, जब मैं प्रेयर करता था कभी कभी बातें नहीं आते, बोल बोल के थक जाता हूँ, उस समय चुप हो जाके रोते रहता हूँ मन में, तो पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रभु से बोलते हैं, मेरी हालत मुझे सिखाते हैं, मुझे बढ़ाते हैं। तो आत्मा आपकी दुर्बलताओं में आपको मदद करता है, और आत्मा आपको प्रेयर करना नहीं आता तो पवित्र आत्मा आपके लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है। कौन है मनों को जांचने वाला? परमेश्वर। कि आत्मा की मानसा क्या है, मतलब हमारे अंदर की आत्मा का सिचुएशन क्या है, पवित्र आत्मा सारे बातें स्कैन करके प्रभु को बताते हैं। जिस तरह ECG MRI है, उसी तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे दिल की हालत पिता को बताते हैं, समझाते हैं, क्योंकि वहाँ पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन, अंडरलाइन कर लो। किन के लिए प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा? पवित्र लोगों के लिए। जब आप पवित्र रहोगे तब पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम करेगा। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। पवित्र जीवन जियोगे तभी पवित्र आत्मा काम करेगा। यहाँ लिखा है क्योंकि वहाँ पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कैसा करता है विनती? पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से नहीं करता, मुझे पता है बोल नहीं बोलता, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम उसे अलग नहीं कर सकते, तीनों एक ही है। कहीं भी आप देखो प्रभु ने कहा मैं पिता एक है, प्रभु ने कहा मेरी बात है, पवित्र आत्मा बोलेगा। और यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा से विनती करते हैं। तीनों जुड़े हैं, हम अलग नहीं कर सकते। तो अभी इस वक्त हमें अभिषेक चाहिए, बढ़ना है। मैं गिरना नहीं चाहती, चाहे जो भी हालात हो जाए, मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ। आप देखो एक बार यीशु मसीह के चेले शहीद हुए, पता है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है शहीद होना। मतलब प्रभु के लिए मरने के लिए भी इतना रेडी हो गए, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए भी इतना रेडी हो गए। इसका मतलब उनके ऊपर एक अभिषेक है। वो क्या है? अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, चेले मरने के लिए चले गए। पहले झूठ बोलते थे, पतरस ने 3 बार झूठ बोला, मैं नहीं जानता प्रभु को। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो पतरस खुले आम पर सबके सामने खड़े होकर, बड़े बड़े याजकों के सामने, फारसियों के सामने, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, गवर्नर के सामने, प्रधानों के सामने खड़े होकर बोला, यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। खड़े होकर हिम्मत से बोलने लगा। तो अभिषेक के बाद फ़र्क देखो, पतरस कलीसिया का बड़ा सेवक बना, प्रधान बना, परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पे खड़ाया और सेवकाई बढ़ी। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हम किसी से भी बात करेंगे ना, वो लोग से हम सिर्फ प्रभु के बातें ही बोलेंगे, हम संसार की बातें नहीं बोलेंगे, हम प्रभु के बारे में ही सोचेंगे। हर समय हमारे मन में प्रभु के लिए क्या करना है, प्रभु के लिए क्या करना है, मैं कैसे बढ़ूँ, मैं कैसे अपनी गवाही प्रभु के बारे में बताऊँ लोगों को। जब आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक होता है तो आप बोल गवाही बताते ही रहोगे, किसी ना किसी को प्रभु के बारे में बताते ही रहोगे। प्रभु के बारे में बोलकर लोगों को खींचोगे, बोलोगे यही सच्चा परमेश्वर है, यही जिंदा खुदा है। प्रभु के लिए जियो, पाप में मत रहो, संसारिक बातें छोड़ दो, प्रभु के लिए चलो। अब एक दूसरे के गले लगाकर खींचकर प्रभु में लाओगे। ये सारे पवित्र आत्मा के वरदान हैं। आज हम अंत दिनों में हैं, हम सबको मेल मिलाप चाहिए, प्यार चाहिए। सबसे ज़रूरी बात प्रभु की बात मानना, प्रभु की इच्छा में चलना है। तो मैं चाहता हूँ कि
परमेश्वर इस वचन के ज़रिए आपके ऊपर वो पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने चेलों को दिया वो आपके ऊपर पूरा हो यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मेरी दुआ आज आपके लिए यही है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर वो प्रतिज्ञा आज पूरा हो। मैं प्रभु का दास हूँ और मैं आपके लिए वो अभिषेक के लिए प्रार्थना करूँगा आज जो मीटिंग में है आप लोगों के लिए। तो आपने वचन सुना इतना देर, बस 3 बातें याद रखो। अपने आप को पवित्र बनाए रखो, प्रभु से प्रेम रखो, प्रभु की बात मानो, तो आपके ऊपर वो वरदान आएगा। दिल में वचन रखो, वचन को मनन करो, वचन को मानो। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज के दिन जो लोग पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहते हैं, जो अभिषेक आपने हमें दिया वही अभिषेक तू सबको देना चाहता है। इस मीटिंग में जुड़कर जो भी लोग प्रभु चाहते हैं ये वचन के द्वारा कि प्रभु मुझे बदला, प्रभु मुझे बढ़ना है, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, प्रभु मुझे तेरी इच्छा पर चलना सिखा, प्रभु मेरे अंदर पाप को निकाल दे, पाप को जड़ से निकाल दे परमेश्वर। जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे नया जीवन दे प्रभु। जो भी लोग आज ये प्रार्थना में जुड़े हैं, मध्यस्थी करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर उतरे। परमेश्वर अपनी सहायता इनके ऊपर भेजिए, अपनी सहायता इनके ऊपर भेजिए। बीमार जो घर में पड़े हैं उनको चंगा कर पिता, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। बलहीन लोगों को चंगा कर प्रभु, कमज़ोर को बलवान बना प्रभु। आर्थिक समस्या में जो पीड़ित है यीशु के नाम से उनके घर में बरकत आए। जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है यीशु के नाम से छुटकारा मिले प्रभु। हर काम तू कर सकता है। आज मैं इन सबके घरों को, परिवारों को आपके हाथ में रखता हूँ। आप अपनी दया से चलाकर इन सबको आशीष दीजिए। और ये वचन, प्रार्थना, 2 चीज़ें ये करते रहने के लिए सहायता कीजिए। चर्च मेंबर सभी को आशीष दे। यूट्यूब में वचन सुनकर जुड़े हुए हर एक भाई बहन को ब्लेस कर। सभी के लाइफ में प्रभु छुटकारा, शांति, समाधान देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे, आमीन। यदि आप इस वचन से आशीषित पाए हैं, अपने दोस्तों को, मसीही भाई बहनों को शेयर करें। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दें। प्रभु आपको आशीष दे।